हरे कृष्णा। आप सभी का नारद भक्ति सूत्र क्लास में स्वागत है। तो नारद मुनि जो है सूत्र नंबर 70 में बोल रहे हैं तन्मया। ताई समझते हो वो क्या है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वयं महाराज इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धर्म। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर और छोटा सा एक शब्द है, लेकिन इसका पूर्ण शुद्ध भक्ति से अत्यंत महत्व है। तो जैसा आप सब अभी भी सुनते आ रहे हैं कि नारद भक्ति सूत्र में आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे वाक्य हैं, जो शब्द हैं बोला है नारद मुनि ने, और वो सूत्र जो है कितनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी को वो है इंगित करते हैं। तो शब्द एक है तन्मया। तो शुद्ध भक्त क्या होता है? भगवान के अंतरंग दास उनको प्रेम करने में पूर्णतः निमग्न रहता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा एकांतिकी भक्ति करता है, और क्या बताया है? तन्मय रहता है, यानी निमग्न रहता है। तो इससे सिमिलर श्लोक अगर आप लोग देखिए भगवद गीता में है, आप लोग को याद है भगवद गीता में भगवान ने इससे सिमिलर श्लोक कौन सा कहा है? बताइए। एवं सतत कीर्तनाम भजताम प्रीति पूर्वकम, है ना। भगवान के जो भक्त होते क्या थे? सतत भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान के अंतरंग दास उनके प्रेम में निपुण पूर्णतः निमग्न होते हैं। नारद की परिभाषाएं हमें पूर्ण समर्पण, प्रेम तथा भगवान और उनके भक्तों के मध्य रुचि की एकता की झांकियां दिखाते हैं। जब हम किसी अनुत्तम रूप जैसे कि क्रमांक 48 और 57 को भी पढ़ें तो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा बना दी है। इतने संक्षिप्त एवं उत्तम ढंग से इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु जब नारद भक्ति योग पर जोर और अधिक सटीक सूत्रों में हमें हर्षित कर देते हैं। क्या बताते हैं कि जो भक्त होते हैं उनको भगवान की चर्चा में आनंद आता है, उनको भौतिक जगत की चर्चा में कोई आनंद नहीं आता है ना। तो भगवान और उनके शुद्ध भक्त अभिन्न होते हैं, क्योंकि और हम लोग जो सुबह में गाते हैं गुरु अष्टक, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जी क्या कहा है कि गुरु को भगवान जितना ही सम्मान दे, भगवान के समान ही सम्मान देना चाहिए। गुरु महाराज को कैसे सम्मान देना चाहिए? भगवान के समान, क्योंकि वे भगवान के गुहितम सेवक होते हैं। वो समस्त पुराणी शास्त्रों में मान्य है तथा समस्त प्रामाणिक आचार्यों द्वारा जो है वो अनुपालित रहते हैं। तो यद्यपि भक्ति का योग्य विद्यार्थी जानता है कि वैष्णव स्वयं भगवान नहीं है, तथापि शिष्य भगवान के समर्पित भक्त के विग्रह में कृष्ण की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव करता है। तो ये जो सिद्धांत है ये श्रील प्रभुपाद ने बहुत क्लियर किया। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी ये बताया है कि बोकस गुरु जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। एक होते हैं कि सही गुरु और एक होते हैं बोकस गुरु, है ना। तो बोकस गुरु को आप कैसे समझेंगे? बोकस गुरु को आप समझेंगे कि बोकस गुरु स्वयं को ही कहता है हम ही ईश्वर, और लोगों को अपने से ही कनेक्ट करता है, उन्हीं की भक्ति करने को कहता है ना, और अपने को भगवान की तरह ट्रीट करवाता है। लेकिन शुद्ध भक्त की पहचान होती है कि वो अपने को भगवान के दास के रूप में स्टैब्लिश करता है और लोगों को भगवान से जोड़ता है, कृष्ण से, राम से जोड़ता है। ये शुद्ध भक्तों की पहचान। तो ये जो सिद्धांत है इसको बहुत अच्छे से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा और भक्ति विनोद ठाकुर भी ने कहा। तो हम सब जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद जब रूप गोस्वामी वगैरह भी चले गए, उसके बाद भी कई बार संप्रदाय जो है अब सिद्धांत के घेरे में रहता था। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वगैरह आके, है ना, बलदेव विद्याभूषण आदि ने आके इनकी रक्षा की। उसके बाद जो था फिर से कह रहा आया, जब सारी चीजें लुप्त हो रही थी और जितने भी आप समझ लीजिए प्रहार थे, आक्रमण हो रहे थे मुगलों के, तो सारी चीजें नष्ट हो रही थी। और उस समय भक्ति को रीस्टैब्लिश किया, अंग्रेजों का शासन था उस समय बाद में। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जो थे उन्होंने फिर से वैष्णव जो सिद्धांत थे उनको स्टैब्लिश किया, सहजिया पंथियों के खिलाफ बोला उन्होंने,
और साथ में शुद्ध भक्ति को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया। तो उन्होंने करीब करीब 10 प्रकार या 12 प्रकार के जो अपसंप्रदाय हैं उनको बताया, और बताया ये जो है वो शुद्ध भक्त नहीं है और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सही से नहीं बताते, क्योंकि इनमें क्या होता है, इसमें वही मायावाद है ना। तो शिक्षाओं का जो है चैतन्य महाप्रभु के स्वभाव का सही से पालन नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु ने पुराणों से उदाहरण दिया कि केवल चैंटिंग करने से कुछ नहीं होगा, हम केवल चैंटिंग करते हैं तो सब कुछ होगा। तो चैतन्य चरितामृत में बोला कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबो न पाए कृष्ण प्रेम धन। यदि हम बहुत दिनों तक भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन अपराध के बारे में चिंतन नहीं करते, ठीक से समझते नहीं और उनसे को अवॉइड नहीं करते, तो क्या होगा, हम कभी भी भगवान का कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बताया कि केवल भगवान का जो चैंटिंग करना और अपराध करते रहना, इससे वो कभी भी भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो 4 नियम का पालन होना चाहिए, 10 नाम अपराध जो है वो बचना चाहिए। उसमें जो 3rd नाम अपराध है वो क्या है, गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण पुरुष समझना, है ना। तो हमें भक्तों को ये पता होता है कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्ता भागवत एवं सद्य किंतु प्रभोर्या तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो शिष्य जो है वो गुरु को कैसे देखते हैं, वो उनको भगवान के रूप में ही भक्ति करते हैं, मानते हैं, क्योंकि उनके सामने साक्षात रूप से वो रहते हैं, निर्देश देते हैं। लेकिन जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, जो बोकस गुरु नहीं होते, वो अपने शिष्यों को हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि भगवान मेरे, हम तो उनके दास है ना। लेकिन भक्त यहाँ पे श्री प्रभुपाद के परकोट में बता रहे हैं सत्य स्वरूप दास कि लेकिन जो शिष्य होता है वो पूरी तरह ऐसे प्रामाणिक गुरु के लिए समर्पित रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना, कि जैसे भगवान के आने पर होता है वैसे होता है ना। तो बहुत से लोग शादियों में चले जाते हैं, ऐसे समय गुरु आते हैं तो, है ना कोई सेवा नहीं करते, तो ऐसा होता है। तो इम्पोर्टेंट देना चाहिए, है ना, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो शुद्ध भक्त कृष्ण तक पहुंचने का पारदर्शी माध्यम होता है। तो पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होता है, जानते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडिया क्या होता है राजेश्वरी? व्हाट इज द मीनिंग बाय ट्रांसपेरेंट मीडिया? मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी, आ रही है। ट्रांसपेरेंट मीडिया मतलब जैसे वो भगवान की जैसे सेवा करते हैं और जैसा भगवान को वो एज इट इज, वो जैसा उन्होंने अनुभव किया हुआ है वो एज इट इज हमें प्रोवाइड करते हैं। एज इट इज हमें प्रोवाइड करते हैं। यस, दिस इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब है कि आर पर दिखाई देता है ना, जैसा उधर है वैसा इधर दिख रहा है ना। तो ट्रांसपेरेंट मीडिया का मतलब क्या है कि जैसा भगवान ने कहा है वैसे ही वो प्रचार करते हैं, खुद भी आचरण करते हैं और दूसरों को भी वैसे ही बताते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं करते कि मेरे अनुसार ऐसा, मेरे अनुसार ऐसा, है ना। इसको कहते हैं पारदर्शी माध्यम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जनरली लोग अपना करते हैं, जनरली लोग गुरु को नहीं पालन करते। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने बताया कि भगवान कृष्ण ने तुम्हें जीवन के घोर नरक से बचा लिया। सनातन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं केवल आपकी दया से कारागृह से मुक्त हूँ। मतलब चैतन्य महाप्रभु को इम्पोर्टेंट दे रहे कि आप इतने, जो आप साक्षात कृष्ण हैं, है ना, लेकिन आप भक्त की भूमिका में आए हैं, उपदेशक बन के हमें बताने आए, शिक्षा देने आए कि कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो क्या क्या रहे हैं, सनातन गोस्वामी कह रहे कि मैं कृष्ण को क्या जानेगा, मैं कृष्ण को नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जानता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे भक्ति मिलेगी। तो शिष्य की वैष्णव के प्रति कृतज्ञता भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत में भी बताई कि ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर हृदय से करुणा कर, दिया पद छाया शुदया माया
तुम्हारा किंकर आमी। तो कृष्ण तुम्हारे हैं, तुम कृष्ण को मुझे देने में समर्थ हो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी ही शक्ति है। मैं तो कंगाल हूँ और कृष्ण 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 को इस पुकार कर तुम्हारे पीछे दौड़ता हूँ। इसलिए भक्तों के निवास का स्थान क्या है? भक्त का जो चरण है वही सभी तीर्थों का निवास स्थान। इसलिए नारद कहते हैं कि भक्तगण तीर्थों की शुद्धि करते एवं शास्त्रों की प्रामाणिकता प्रदान करते हैं, क्योंकि वे तन्मया कृष्ण में परिपूर्ण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोर वैष्णव परम। तो कृष्ण में सदैव उनका जो हृदय है वो तन्मय रहता है, इसलिए उनके जो चरण होते हैं वो तीर्थ। ठीक है, इसलिए गुरु की सेवा करने से हम सबकी सेवा। श्रील प्रभुपाद की जय, नारद भक्ति सूत्र की जय। तो एक शब्द है तन्मय। उसका